नमस्कार, मैं अमित। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, आज आप लोग क्या सीखना पसंद करेंगे ये बताइए, और किस चार्ट के ऊपर सीखना पसंद करेंगे? क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसा चार्ट लेके आया हूँ और एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आया हूँ, जो चार्ट बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। और इस समय अब हो सकता है बजट में हमें उसमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिल जाए। तो आज हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखेंगे, वो पैटर्न ज़ाहिर-सी बात है हम पहले भी सीख चुके हैं। अब मैं आज फिर से उसी पैटर्न को आप लोग सिखाऊँगा, लेकिन बस हमारा क्या बदल गया है? चार्ट बदल गया है। और वो चार्ट है हमारा, वो स्टॉक है हमारा बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चार्ट पे आप लोग जाएँगे और उसके मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप खोलेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि उसने एक बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है हमारा बेल्ट बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। जी हाँ, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ, और आज फिर आप लोगों को इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सिखा रहा हूँ। इस पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि जब भी ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो हमें एक अच्छा बुल रन हो सकता है, हमें एक स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में हमें देखने को मिल जाए। तो ये पैटर्न अगर आपको कहीं भी किसी स्टॉक में देखने को मिले तो आप इस पे गौर करिए। अक्सर क्या होता है, ये पैटर्न हमें कब देखने को मिलता है? ये पैटर्न हमें ज़्यादातर देखने को मिले अगर जैसे कोई डाउनफॉल हो गया हो, उसके बाद हमें ये कैंडलस्टिक का पैटर्न हमें देखने को मिले तो बहुत अच्छा होता है। ये कहीं लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद हमें ये पैटर्न देखने को मिले तो भी हमें एक अच्छा इसके अंदर बुल रन देखने को मिल सकता है। तो इस बीईएल के चार्ट में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चार्ट में हमें ये जो पैटर्न देखने को मिला है, ये हमें एक कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, 4-5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। तो अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे और लास्ट मंथ की और उसके लास्ट मंथ की अगर आप कैंडलस्टिक देखेंगे, वो जो मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट हमारा कैंडलस्टिक देखना होगा आपको 3 नवंबर के मंथ की, नवंबर के मंथ की कैंडलस्टिक देखिए, और दिसंबर की मंथ की कैंडलस्टिक देखेंगे आप। तो इसमें आप देखेंगे कि इसने कितनी अच्छा जो दो रेड कैंडलस्टिक जो बनाई है इसने, ये बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है, जब भी ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है कंसोलिडेशन के बाद, तो हमें एक अच्छा खासा स्टॉक के अंदर हो सकता, काफ़ी स्टॉकों के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस पैटर्न के ऊपर ध्यान दें और इस पैटर्न के ऊपर बैक टेस्टिंग करें, स्टॉक्स के चार्ट उठाएं और देखिए कि किन-किन चार्टों के ऊपर ये पैटर्न बना है और किन-किन में चार्टों में आपको बुल रन देखने को मिल सकता है। या बैक टेस्टिंग के साथ आप ये भी कर सकते हैं, अगर ये पैटर्न कहीं आपको देखने को मिला है, आप सीखने के तौर पे उसमें देखिए कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें कितना बुल रन देखने को मिलता है। तो आप इस पैटर्न को ज़रूर सीखिएगा। मैंने आपको बीईएल का जो चार्ट बताया है, एक फॉर एग्जांपल के लिए चार्ट बताया है, इसके ऊपर ये पैटर्न बना है, इसलिए मैं आपको इसी चार्ट के ऊपर ये सिखा रहा हूँ कि कैसे इसके अंदर देखने को मिला। आप स्क्रीन में भी देख पाएंगे कि 2 कैंडलस्टिक जो बनी है, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए, और वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। और कोई भी कैंडलस्टिक ऐसी नहीं होती जो हमारी कुछ हमें ना बताए, हमें हर कैंडलस्टिक कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। अगर हम उसे सीख जाए, कैंडलस्टिक को सीख जाए, उसके प्राइस को रीड करना हम सीख जाए, उसके एक्शन को हम रीड करना सीख जाए कि वो प्राइस हमारा कहाँ जाना चाहता है और क्या कहता है। देखिए, कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, वो हमें मौका जरूर देता है खरीदने के लिए। अगर हम उसमें मिस हो जाते हैं तब भी हमें वो मौका देगा दोबारा खरीदने के लिए। हमेशा याद रखिए कि किसी भी स्टॉक के पीछे भागना सही नहीं होता है, और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अगर आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें और सही जगह पे अगर आप स्टॉक को पकड़ें और सही जगह पे एग्जिट होना भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर से। आप लोग सोचें कि अरे भाई ये तो स्टॉक और आगे जाएगा और आगे जाएगा, देखिए ऐसा सोचना है भी गलत होता है। एक अपना टारगेट लेके चलिए, या अपना कुछ परसेंटेज लेके चलिए कि आपको इतने परसेंट पे काम करना है, या आपका ये टारगेट है स्टॉक का, उस टारगेट पे अपना बाहर निकल जाइए, फिर वो स्टॉक चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस स्टॉक के अंदर काफी सारे स्टॉक्स हैं और काफी सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप लोग सीख सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है। जब भी किसी चार्ट पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मैं बस आप लोगों को उस कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में सिखाने के लिए आ जाता हूँ और आपको उसके बारे में सिखाता हूँ, ताकि वो पैटर्न आपको किसी भी और चार्ट पे अगर नजर आए तो आप उसको सीख सके और सीखने के बाद उसमें अपनी ट्रेड खुद से इंडिपेंडेंट होकर मैनेज कर सके। क्योंकि टिप पे काम नहीं करना चाहिए और ना ही कभी न्यूज बेस्ड काम करना चाहिए। आपको जो काम करना चाहिए वो हमेशा अपना सेल्फ डिपेंड होके काम करना चाहिए, अपना खुद से सीख कर काम करना चाहिए। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये ईयर के चार्ट पे बना है हमारा, ये एक मजबूत पैटर्न कहलाता है। और अगर इसमें आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर एक फ्लैग पोल पैटर्न भी बना है। अब इस फ्लैग पोल पैटर्न के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि इसके अंदर एक फ्लैग पोल पैटर्न बना है। अब उस फ्लैग पोल पैटर्न के बारे में आप थोड़ा अपना खुद से भी रिसर्च करिए कि जब वो फ्लैग पोल पैटर्न बनता है वो उसको हम लोग बुलिश फ्लैग पोल पैटर्न कहते हैं, तो हमारा स्टॉक कितनी रेंज कवर करता है आगे के लिए। तो आप उसको सीखिए और सीखने के बाद अगर आप जितना भी रिसर्च इकट्ठी कर पाए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने फ्लैग पोल पैटर्न के बारे में ये चीजें इसकी इकट्ठी करी हैं और सीखी हैं। और आप मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा ये जो फ्लैग पोल पैटर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है ये किस टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, वो टाइम फ्रेम भी आप मुझे बताइएगा। वीकली में देखने को मिल रहा है, मंथली में देखने को मिल रहा है, किस टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन फ्लैग पोल पैटर्न के बारे में मैं आपको जो इस बीएल के चार्ट में बना है इसमें दो पैटर्न बनी है, दोनों पैटर्न के बारे में अच्छे से सीखिए। फ्लैग पोल के पैटर्न के बारे में और बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वो आपको मैं बता चुका कि मंथली टाइम फ्रेम पे बना है। और साथ साथ मैं आपको एक और चीज इसमें बता दूं देखने को जो मिल रही है हमें, एक पैटर्न के बारे में जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ वो पैटर्न भी इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यह है हमें तीन पैटर्न इस एक ही चार्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारा होगा बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे, दूसरा हो गया हमारा फ्लैग पोल पैटर्न, वो भी हमें इसमें अंदर देखने को मिला। और तीसरा पैटर्न जो है जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं वो है हमारा सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप इस बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखिए, वो मैं पहले भी सिखा चुका हूं। और बैक टेस्टिंग हमेशा किया करिए। लेकिन ये बुलिश जो सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला है ये मिला है हमें वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और वो जो हमारा वीक है वो 12 जनवरी वाला वीक है 2026। उसमें जरूर देखिएगा आप लोग। देखने के बाद आप लोग वीडियो की स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे देखता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार देखिएगा, बार बार देखेंगे तभी आप लोगों को सीखने को मिलेगा और समझ आएगा कि जिन जिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में या जिन जिन चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ या सिखाता हूँ, अगर आप उन पे गौर से सीखेंगे ध्यान रखेंगे तो वो हमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों जो मैंने आज आपको इसके बारे में सिखाया अच्छे से सीखिए। और अब किसी कैंडलस्टिक के में किसी और अच्छे चार्ट पैटर्न, जो अगर मुझे किसी चार्ट के ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा या चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर और चार्ट पैटर्न में डिफरेंस है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक का होता है, डबल कैंडलस्टिक का होता है, 3 कैंडलस्टिक का भी हो जाता है और कभी कभी 4 कैंडलस्टिक का भी होता है। और जो चार्ट पैटर्न है वो पूरा एक हमारा पैटर्न बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं एक फॉर एग्जांपल कप हैंडल का पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो गया, वो हमारा पूरे चार्ट पे बनता हुआ दिखाई देता है। तो अब फिलहाल मैंने आपको जो आप सिखाया है फ्लैग पोल पैटर्न के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने जो आपको 3 पैटर्न के बारे में सिखाया है, मैंने कि दोनों पैटर्न के बारे में अच्छे से सीखिएगा। और मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे चार्ट के साथ, किसी अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ या किसी अच्छे चार्ट के पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।